बच्चों आज के इस सेगमेंट में हम आपके लिए रियल एनालिसिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कुछ इसमें कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं, कुछ सीरीज के क्वेश्चन हैं जो पिछले साल के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक इनको पढ़ना है। और हमने जैसे पहले बताया था कि मैथमेटिक्स में वही बच्चा सक्सेस हो सकता है जो मैथमेटिक्स को पढ़े नहीं बल्कि मैथमेटिक्स को करने का प्रयास करे। आप जब भी कोई इसका वीडियो देखें या फिर क्लास में जुड़े तो कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा बार भी इसको देख लीजिए वीडियो को। तो जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके डाउट क्लियर होंगे, और फिर इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप और भी करा करिएगा, है ना। तो फिर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं उतनी हमारी क्वेश्चन पर पकड़ मजबूत होती है। जैसे हम पहले क्वेश्चन को अगर लें, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द सीरीज 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ। पहले सवाल में ये कहा गया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देते हैं कि ये एक श्रेणी दी गई है 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p। ये अभिसारित कब होगी? क्या तब होगी जब p बराबर 0 हो, या p का मान 0 से बड़ा हो, या p का मान 1 के बराबर हो, या p का मान 1 से छोटा हो। ये हमें बताना है ये कौन सी कंडीशन है जब ये सीरीज कैसी हो जाएगी? अभिसारित हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। हमने एक सवाल, आप लोगों ने एक सवाल पी टेस्ट के नाम से पढ़ा होगा। अगर कोई भी सीरीज इस प्रकार की हो, ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे भाई, 1/n की पावर p, n का मान 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1/1 की पावर p, n का मान 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2 की पावर p, n का मान 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 1/3 की पावर p। डोड या अनंत तक चली जाती है सीरीज। ठीक है, अगर इस तरह का समेशन लगाओ इसका मतलब आप 1 से लेके इन्फिनिटिव तक आप रखते रहिएगा। ये सीरीज की 3 कंडीशन होती थी। 3 में 2 कंडीशन को हमने लिया था। जैसे 2 कंडीशन ये आपकी कॉन्साइड कर जाती हैं, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। कैसी? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारित होगी यदि, कब? अगर p का मान 1 से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट या अभिसारित या होगी। ठीक है, दूसरी सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी। कौन सी होगी? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए 2 कंडीशन है, या तो p का मान 1 से छोटा हो या p का मान 1 के बराबर हो। अर्थात यहाँ पर अगर हम कोई सीरीज इस टाइप से ले लें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट, या ये ले लें 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट, ये दोनों डाइवर्जेंट होंगी। क्यों? यहाँ पर p का मान 1 है, देखिए p 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे ही आगे को। यहाँ किसका मान, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जो है आपका p का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है, जो 1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ p का मान 2 हो गया, 2 p से बड़ा, वो किससे? 1 से बड़ा होता है। यहाँ पर p का मान 1 के बराबर है, इसीलिए ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो याद रखेंगे किसी भी सीरीज में अगर p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और उसी सीरीज में यदि किसी भी सीरीज में p का मान या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तो वो सीरीज कैसी होती है? तब ये डाइवर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया गया है, सीरीज आपको दी गई है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, सवाल में ये पूछ रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट कब होगी? कब होगी? जब p का मान 1 से बड़ा हो, और p का मान 1 से बड़ा तो फिर यहाँ पर है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन बच्चों करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसे कौन साइड हो गया है ना, ये आपका हुआ। अगली सीरीज है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखेंगे। क्या कहा? द सीरीज, इसमें सीरीज किस टाइप की दी गई है? सीरीज की नेचर को देखेंगे। यहाँ इसमें कहा है द सीरीज 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p
प्लस 4/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार की एक सीरीज दी गई है और उसने पूछा ये कन्वर्जेंट होगी कब, जब p का मान 0 से बड़ा हो या 1 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसको हम समय क्या un ले लेते हैं। क्या un का मतलब है इसका nवां पद ले लेंगे। nवां पद क्या ऊपर देख रहे हैं आपका 2 से प्रारंभ हुई है सीरीज, पहले पद में 2 है, दूसरे पद में 3 है, तीसरे पद में 4 है, तो nवें पद में n+1 होगा यहाँ पर, ये तो आपका निश्चित है। यहाँ पर देखिए 1 की पावर p है, 2 की पावर p है, 3 की पावर p है, 4 अगले में 4 की पावर p होगी, nवें में n की पावर p हो जाएगी। ये आपको देखना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसे केसेस में आप कौन सा रेशो टेस्ट लगाएंगे या फिर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम p वाले केसेस में हमेशा कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं और कंपैरिजन का मतलब है तुलनात्मक, है ना, तुलनात्मक परीक्षण करना है। और तुलनात्मक परीक्षण के लिए क्या करेंगे, एक सीरीज हमें अपनी तरफ से बनानी होती है, ठीक है। और उस सीरीज को हम कैसे बनाते हैं, हम अपनी तरफ से एक चूज कर लेते हैं। लेट bn का मान कैसे चूज करते हैं, ये ध्यान से देखिए। un में यानी nth टर्म में जो ऊपर वाली सीक्वेंस है उसका जो nवां पद है उसमें ऊपर देखते हैं n की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 पावर है तो n को ऊपर लिख देंगे। नीचे n की पावर कितनी है, यहाँ n की पावर p है, यानी कुल मिलाकर के इसका जो मान है वो n की पावर p-1 बन जाता है। अगर हम इस पर समेशन यूज कर दें, यहाँ bn पर दोनों तरफ अगर समेशन यूज कर दें तो ये बना आपका, ध्यान से देखेंगे, 1/n की पावर p-1। प्रश्न में क्या पूछा है, वह प्रश्न में ये पूछा है कि ये कन्वर्जेंट कब होगी। कन्वर्जेंट, अब हम पहले un की बात तो बाद में करेंगे, पहले bn का परीक्षण करें। यहाँ तो हम देख रहे हैं ये समेशन bn इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब कन्वर्जेंट होगी ये, इफ p-1 किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। यानी क्या अर्थ हुआ इसका भाई, यानी p का मान 2 से बड़ा हो जाए। ये हमने किसके लिए निकाला है भाई, ये केवल हमने bn के लिए फाइंड आउट किया, un के लिए नहीं। अभी अब हम इसमें परीक्षण करेंगे, कौन सा है, इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे। लिखिए अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट। अप्लाइंग कंपैरिजन, कंपैरिजन टेस्ट को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है भाई बच्चों, लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un/bn लेते हैं, फिर लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ un को ऐसा सच लिख दीजिए, जैसा है वैसे ही लिख देंगे, n/n की पावर p इंटू vn का उल्टा करके लिख देते हैं, इस पद का उल्टा करके, यानी n की पावर p-1/1, ठीक। अब आप क्या करना होता है इसमें, n टेंड टू इन्फिनेटिव आप ले लेंगे, यहाँ से n कॉमन ले लो और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो इस पावर इसमें जुड़ जाएगी, तो n की पावर p बचेगी, है ना। या ऐसा करिए कि n की पावर p इसमें से घटा दीजिए तो n+1/n आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/, ये आपका है। और ये आपका 1+1/∞, यानी कुल मिला के क्या आ गया, 1+0 अर्थात 1 आ गया। तो ये आपका नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आया, है ना। इसीलिए अगर ये कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि इफ un एंड bn आर टू इनफाइनाइट सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव un/bn इज अ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, देन बोथ द सीरीज समेशन un समेशन bn आर आइदर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट। अगर समेशन un और bn दो अनंत श्रेणियां हैं और लिमिट n टेंड टू इन्फिनेटिव करने के बाद un/bn का मान एक निश्चित संख्या आ जाता है, नॉन जीरो निश्चित संख्या आ जाता है, तब दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होंगी। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि bn तो कन्वर्जेंट है क्योंकि p का मान 2 से बड़ा है, इसीलिए p के मान 2 से बड़े होने पर ये भी कन्वर्जेंट होगी। कौन सी, un भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि दोनों
सीरीज की जो नेचर है वो निश्चित रूप से एक जैसी होगी, इसीलिए p जब 2 से बड़ा होगा तो ऊपर वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कब होगी कन्वर्जेंट? इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा हुआ भाई? p ग्रेटर देन 2 वाला जो आंसर है ये वाला आपका सी आंसर सही हुआ, यानी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर p का मान 2 से बड़ा हो जाए तो। इस टाइप से क्वेश्चन आपको, और भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत आराम से करना है। अब करने के लिए आप देखेंगे अगर हमें यहीं पता लग जाए कि bn इस नेचर का आ रहा है तो निश्चित रूप से मानिए कि ये भी आपकी कन्वर्जेंट ही होगी। किस पर? p ग्रेटर देन 2 पर। तो आगे एग्जाम में हमें यहाँ से आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से नेचर को देख के बता देंगे कि इसी से पता लग रहा है कि इसका मान 1 से बड़ा p माइनस 1 से बड़ा होने का मतलब है p 1 से 2 से बड़ा, p 2 से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को बड़ा करना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? द सीक्वेंस एक्शन वेयर x1 इक्वल टू 1 xn प्लस 1 इक्वल टू 2xn प्लस 3 अपॉन 4 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N इज कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और नन ऑफ दीज। ये कहा एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम है जिसमें x1 का मान 1 के बराबर है और xn प्लस 1 का मान कितना है भाई? 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 है। तो तब आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस या ये जो अनुक्रम दिया गया है ये कन्वर्जेंट होगा या कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप देखेंगे, यहाँ x1 का जो मान है उन्होंने 1 दिया है और xn प्लस 1 का मान यहाँ पर कितना ये दे रखा है आपका बेटा 2xn प्लस 3 अपॉन 4। यहाँ पर आपको क्या करना, n का मान 1 रख दीजिए दोनों तरफ। जब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू x1 प्लस 3 यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4 यानी 5 अपॉन आई थिंक 4 ये इसका मान आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें x3 या मान 3 रख दीजिए तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7/4 आ जाता। इसी प्रकार से आप देखेंगे x4 अगर रख दें तो यहाँ पर 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या रखा था, यहाँ पर आपने 2 रखा था तो 2 कितना 2 दूनी 4 और 3 7 बिल्कुल ठीक हो गया था। यहाँ पर आप 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 3 ये कितना बना 3 दूनी 6 और 3 9/4 और भी आगे रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हियर देखिए 1 छोटा है किससे 5/4 से और 5/4 छोटा है किससे 9/4 से 7/4 से 7/4 से और 7/4 छोटा है किससे 9/4 से डॉट। यानी आपने देखा x1 छोटा है x2 से और x2 छोटा है x3 से और x3 छोटा है x4 से डॉट। यानी हर आने वाला पद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कैसा बढ़ हो रहा? ये वर्धमान श्रेणी हुई। कैसी हुई है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। कैसी सीक्वेंस हुई है? इंक्रीजिंग या वर्धमान श्रेणी हुई। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस या ये कैसी वर्धमान सीरीज हो गई। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं और इसमें क्या है भाई, पहला पद है 1 के बराबर। पहला पद क्या है? 1 के बराबर है। और आगे किस टाइप से बढ़ रहे हैं भाई 2n। अगर हम nवां पद यहाँ पर ले लें हेयर x1 का मान तो 1 है, xn का मान अगर हम देखें तो ये आपका 2n प्लस 3 अपॉन 4 के बराबर आ रहा। ठीक है, तो ये आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसका मान किसके n के बराबर आ रहा। तो यहाँ पर क्या करें, अगर हम n टेंड टू इन्फिनिटी ले लें तो ये क्या हो जाएगी सीरीज, ये तो अनंत की ओर आपकी कैसी करेगी, अनंत की तरफ प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, अनंत तक चली जाती है। तो कोई भी श्रेणी जो वर्धमान श्रेणी हो यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और उसमें क्या हो ये पहला मान 1 हो और दूसरा मान आगे अगर देखें तो वो सीरीज आपकी कहाँ तक अनंत तक प्रोसीड कर जाए। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस कैसी होती है, ये हमेशा
है, अब सारी सीक्वेंस हो जाती है। कौन सी सीक्वेंस हो जाती है? अब सारी सीक्वेंस हो। तो इसका मतलब ये इसका आंसर आपका हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया भाई, द सीक्वेंस एसन, एक सीक्वेंस दी गई है एसन, एसन का मान क्या दिया भाई, एसन की जगह आप इसको क्या करें, एन बा पद ले लीजिए इसका, यहाँ पे ये दिया n+1/n, n+1/n, और होल की पावर इन्होंने n दी है। ये कह रहे हैं कि ये सीरीज कैसी होगी, ये जो सीक्वेंस दी गई है कैसी सीक्वेंस होगी, क्या ये कन्वर्जेंट टू रेशनल वैल्यू होगी, या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, या कन्वर्जेंट टू इरेशनल वैल्यू होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। ये बताना कि क्या ये कन्वर्जेंट है जिसकी वैल्यू एक रेशनल परिमेय संख्या है, ये क्या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और ये क्या कन्वर्जेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी आप कर दीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा भाई, एक्शन ले लें, n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ कर दीजिए। ये क्या पद है भाई, 1+1/n और होल की पावर n, इसका मान आप जानते हैं e होता है, कितना होता e, और e जो है एक अपरिमेय संख्या है ना, क्या है इसका e, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो फाइनाइट क्वांटिटी तो है लेकिन कैसी है, इरेशनल नंबर है। तो फाइनाइट तो क्या हो गया इसका मतलब कन्वर्जेंट तो ये हो गई, लेकिन कन्वर्जेंट होने के साथ क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर इसकी वैल्यू हो गई, क्या हो गया इसका मान, इरेशनल नंबर हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इस प्रकार से सी इसका आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, यहाँ 5 में कहा है द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी गई है, कौन सी सीरीज है, ये दिया 1/, देखिए ध्यान से, ये दिया इसका सम आपको निकालना 1/2 द्वारा कहा गया 1+2/3, ये तो है। और अगला कहा है कितना, 1+2+3, अगले पद में आपको कहा 1+2+3/4। इसी प्रकार से आगे तक चले जा रहे हैं भाई। ठीक है, कह रहे हैं कि इसका योग बताइए, इसका योग बताना। तो योग करने का तरीका हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले इसका आप nवां पद निकाल लीजिए। nवें पद को हम nth टर्म कहते हैं। तो देखिए पहले में ऊपर 1 है, दूसरे में 1+2 है, तीसरे में क्या है 1+2+3 है। तो nवें में क्या होगा 1+2+3+... कहाँ तक चला जाएगा, n तक चला जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल n हम इसको लिखेंगे, राइट। अब यहाँ देखेंगे 1/n तो ये हो गया, इसका योग कितना होता है हम लोग जानते हैं, इसका योग होता है n×n+1/2, इसका सम होता है, हम जानते हैं इसको, ये इसकी वैल्यू होती है। हाँ, नीचे एक चीज़ का और ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ n+1 ही होगा क्योंकि एक ऊपर से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको n+1 एज सच लिख देंगे। अब देखिए ये आपका क्या लिखा है, ऊपर n×n+1 लिखा है, नीचे क्या लिखा 2 इसको हम अगर खोलें तो इसका मान होता है n+1 × n का फैक्टोरियल, ये इसका मान होता है, आप जानते हैं। ठीक है, जब n+1 के फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n+1 बाहर लिख देंगे, फिर n बाहर लिख देंगे, अंदर n-1 का फैक्टोरियल कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका जो मान हुआ वो हुआ 1/2 फैक्टोरियल n-1। अगर हम इसका समेसन योग करना चाहें तो समेसन यूज कर दीजिए। ठीक है, समेसन tn का मान कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 1/2 को चाहे बाहर ले लीजिए, और ये 1/n-1 का फैक्टोरियल किसके बराबर हो जाता है इसका मान तो आपको पता है e के बराबर होता है, बटों में 2 चल ही रहा है ना। 1/n हो या 1/n-1 हो या 1/n-2 हो, उसका मान हमेशा e के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका मान e/2 हो जाता है। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, लास्ट वाला इसका आंसर हो जाता है, ये वाला, यानी e/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं भाई बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका।
उन्होंने कहा है कि हाँ जी, ये कहा है द वैल्यू ऑफ द लिमिट, किसकी वैल्यू पूछी है? वैल्यू ऑफ द लिमिट, इसका मान बताना है, किसका? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी वो। और ये क्या होता है भाई? 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट डॉट देखेंगे ध्यान से 1/n 6n तक चला गया भाई। 6n का मतलब क्या हुआ? जरा इसको मैं अगर ढंग से लिखें तो ये चला गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n + 1 1/n + 2 से लेके ये 1/n + 5n तक चला गया। 6n को n में 1 जोड़ा, n में 2 जोड़ा, डॉट डॉट n में 5n जोड़ा, लास्ट में क्या जोड़ा है? 5n जोड़ा, तभी तो 6n हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इसमें लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, rth टर्म ले लेते हैं, कौन सी? rth टर्म। और rth टर्म में क्या लिखते हैं बच्चों? समेशन 1/n + r। और r की रेंज क्या है भाई? r का मान 1 से लेके 5n तक चला गया। कहाँ तक? 5n तक गया है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था? इसमें क्या होता है बच्चों? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो लिखेंगे यहाँ पर rवें पद में ना, n टेंड टू इन्फिनिटी लिख दीजिए। समेशन r बराबर 1 से लेके अनंत तक 5n तक चला गया है। और ये आपका 1/1 + r/n, n बा पद हमें चाहिए होता है, ये इस प्रकार से हो जाता है। तो कितना हुआ? जब हम लिमिट को गायब करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 से 5 तक। कैसे होती है 5 तक? जरा सा देखेंगे। r/n को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब r की जगह 5n रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगी लिमिट, ठीक है। तो और ये आपका 1/1 + x में कन्वर्ट हो ही जाता है, आपको पता है। तो ये बन जाता है आपका इंटीग्रेशन log e बेस 1 + x, और लिमिट रखेंगे हम 0 से 5। तो क्या आंसर हुआ इसका? log e बेस 6 इसका आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है? log e बेस 6। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? ये डी बेटा आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अगर यही लिमिट 3n तक चली जाती तो log 3 इसका मान हो जाता। अब इसको एग्जाम में कैसे करना देखिए। अगर यही सीरीज आपकी कहाँ तक? 2n तक चली गई तो log 2 आंसर हो जाएगा। यही सीरीज अगर 5n तक चली गई है ना, कहाँ तक? log 2 हो जाएगा। यही सीरीज अगर 2n तक चलेगी तो log 2 आंसर हो जाएगा। यही सीरीज अगर 3n तक चलेगी तो log 3 हो जाएगा। बस लास्ट वाले पर ध्यान देखना है कि इंक्रीजिंग किस प्रकार से हो रहा, और एग्जाम में सब करने की नहीं आपको आवश्यकता है। बस क्या करेंगे, आपको लास्ट टर्म देख लेनी है कि उसमें कितना जुड़ रहा है, या n का मल्टीपल क्या है, वो उतने ही लोग हम उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपको करने का तरीका है जो आपको एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपका देख लीजिए कौन सा? 7th। क्या कहा है इसमें? द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज लिमिट n = 0 टू इन्फिनिटी क्या n + 1 x टू द पावर n इज। इसका हमें r का मान ज्ञात करना भाई, ठीक है। तो देखिए सीरीज क्या दी है? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमें निकालनी है। हमें दिया है समेशन an x की पावर n बराबर समेशन n + 1 और x की पावर n + 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमें un चाहिए। क्या un का मान? क्या un का बल्कि an निकालेंगे। an कितना दे रखा है यहाँ? जो xn का कोफिशिएंट है ये है ना, तो ये तो xn का मान है, ये आपका क्या है? un है, an है। an का मान है n + 1, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है? n + 1 हम निकालते हैं। तो n + 1 में क्या करेंगे? एक और जोड़ देंगे, इस टाइप से आ जाएगा आपका, ठीक है। हमें चाहिए क्या होता है? हमें चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? 1/r, और 1/r का मान कितना बताया था बच्चों? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है ना, un/ या an/an + 1, ये हो जाता मान। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी आप कर दीजिए, यहाँ n + 1/n + 2 आप कर दीजिए। अब क्या करें भाई? लिमिट, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग? ऊपर नीचे से n कॉमन ले लेते हैं। ये 1/n हो गया, ये भी आपका 2/n हो गया, कुल मिला के 1/1 आ गया। तो r का मान क्या हुआ? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी
इस तरह से ये 1 आ जाती है। तो ये रही आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कितनी हुई इसकी 1 हो गई, अर्थात कौन सा आंसर हुआ, बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम करते हैं, आते देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा। 8 देखेंगे, सम द सीरीज। देखिए ये इस टाइप का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके यहाँ पूछ लिया जाता, और कितने आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पहले तो मैं करके बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा बिना किए इसको कैसे कर सकते हैं, क्षण भर में इसका कैसे आंसर बता सकते हैं। देखते ही आंसर पता लग जाता। देखिए सीरीज आपको क्या दी है बच्चों, सीरीज आपको ये दी है कि 1/√1 प्लस √2 प्लस 1 अब यहाँ √2 से शुरू करा प्लस √3, यहाँ पर 1/√3 से शुरू करा प्लस √4, और ये चले गए कहाँ तक, ये चले गए 1/√80 प्लस √81, राइट। अगर मुझसे इसका आंसर पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला पद है ये इसका अंडर हो गया 1, और लास्ट वाला पद जो है जो 81 आपने लिखा अंडर में, इसका जो अंडर हुआ वो हुआ 9। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका है ना, इसका अंडर और इसके अंडर को घटा दीजिए, यानी 9 में से 1 घटा दीजिए तो आंसर आ जाता है। लेकिन करेंगे कैसे ये हम आपको बता दें, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा आंसर क्या है इसका, 81 का अंडर हो गया 9 और 1 का अंडर हो गया 1, तो 9 में से 1 घटा दें 8, इसका अंडर मान आ जाएगा, ठीक। लेकिन करेंगे कैसे, नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। कंजुगेट क्या होगा बेटा देखिए, और क्या करें, उल्टा करके गुणा कर दो, चूंकि प्लस है कोई से वो भी पहले लिख दो। हमने लिखा √2 माइनस √1 बटे नीचे क्या होता, नीचे हो जाएगा 2 - 1। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब हम किसी के अंडर से नीचे ऊपर गुणा करते हैं तो इनका अंडर गायब हो जाता है, एक बार प्लस एक बार माइनस हो। तो अगले वाले में भी ऐसी कीजिए, ऊपर लिख दिया √3 माइनस √2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा भाई इसका मान 3 - 2। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका मान क्या होगा, √4 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 - 3। ऐसे करके डॉट डॉट जब आगे आप बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ आ जाएगा √81 माइनस √80 अपॉन 81 माइनस 80, ये आपका आया, ठीक। अब यहाँ बहुत सावधानी से आप लोग अगर देखें तो इनके सबके बटों में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इसको तो हम मान लेंगे डिनोमिनेटर इसमें है ही नहीं, डिनोमिनेटर को हम इस तरह से बिल्कुल डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ जो आपका ये 3 था, देखिए सॉरी, ये था आपका 2 और ये था आपका 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 से √4 कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। बस क्या बचेगा, यहाँ बचेगी सेकंड टर्म, लास्ट वाले में बचेगी फर्स्ट टर्म। तो क्या बचेगा कुल मिला के इसका, -1 का अंडर रूट -1 हो तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 81 का अंडर रूट 9 होता है। कुल मिला के इसका आंसर 8 आ जाता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ इसका, 8 इसका आंसर हुआ, 8 इसका आंसर हुआ, ठीक है। 8 दे रखा तो यानी बी इसका आंसर हो जाता है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देख लीजिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, द सम ऑफ द सीरीज दिस मच। एक सीरीज दी गई है, बतानी है कि ये कैसी है भाई, क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या इलिप्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ये दिया गया, देखें यहाँ पर समेशन n⁻1/2 अपॉन कितना 2n⁵ + 1। ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ un निकालना होता है। un का मान क्या होता है, समेशन हटा दीजिए और un मिल जाता है आपको। हेयर vn निकालने के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर से n की पावर जो हाईएस्ट है वो ले लेंगे 1/2, और नीचे जो n की पावर हाईएस्ट है वो ले लेंगे कितना 5। तो कुल मिलाकर के 1/n की पावर कितना 4.5 आ गया यहाँ पे है, 9/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें बाकी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन समेशन bn यहाँ अगर देखें हम तो कैसा भाई,
9/2। तो यहाँ पर P का जो मान है वो 9/2 है और 9/2 1 से बड़ा होता है। जब 9/2 P का मान 1 से बड़ा हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। कौन सी कन्वर्जेंट हुई? हैंस समेशन Bn इज, जब ये कन्वर्जेंट है तो भाई हमने क्या बताया था, दोनों सीरीज की नेचर एक जैसी होगी। आगे चाहे तो इसको बढ़ा दें, ना चाहे तो ना बढ़ाएं, यहीं पर भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है ना, डिस्क्रिप्टिव तो करना नहीं है। तो फिर अगर समेशन UN कन्वर्जेंट Bn कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से समेशन UN भी कन्वर्जेंट होगी। तो कैसी हुई सीरीज? ये कन्वर्जेंट होगी। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? पहला ही इसका आंसर हो गया। ये आपका इसका आंसर हो जाता पहला कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि यहाँ P का मान 1 से बड़ा है। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर देखेंगे n की पावर कितनी है, 1/2, नीचे कितनी पावर है बेटा? 5। तो क्या करेंगे आप? सीधा सीधा 5 में से 1/2 घटा देंगे। एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूँ। ऊपर n की पावर कितनी है? 1/2, नीचे है आपकी 5। अब 5 में से 1/2 घटा दीजिए, ये 9/2 आया। अगर ये 1 से बड़ा आ रहा है तो कन्वर्जेंट है, 1 के बराबर या 1 से छोटा आ रहा तो डाइवर्जेंट है। लेकिन यहाँ चूंकि 1 से बड़ा है इसलिए कन्वर्जेंट हो गई। तो ये सब नहीं करने की आवश्यकता है, बस सिर्फ क्या करना है, नीचे n की पावर में से ऊपर वाली n की पावर घटा दीजिए और फिर देख लीजिए कि वो उसकी नेचर क्या है। 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, 1 के बराबर और छोटा है तो डाइवर्जेंट। बस इतना एग्जाम में करना, ये सब नहीं करने की आवश्यकता है। चूँकि आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना, समय को भी बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया। इसी प्रकार से जैसे अगर इस क्वेश्चन को मैंने कहा था, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो शुरू में क्या दिया है और लास्ट में क्या दिया है, इसके वर्ग में से इसका वर्ग को घटा दीजिए, आपको निश्चित रूप से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे 5-4 सेकंड में या 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 सेकंड आप लेंगे करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द सीरीज समेशन 1/n की पावर P इज डाइवर्जेंट। ये कब डाइवर्जेंट होती भाई? हमने अभी बताया था कि कोई भी सीरीज P टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डाइवर्जेंट तब होती है जबकि P का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो डाइवर्जेंट होगी, 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगी। तो निश्चित रूप से डाइवर्जेंट पूछा है तो यह B इसका आंसर हो जाता है। कौन सा आंसर हुआ? B इसका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने थे। इसको बहुत सावधानी से आप करके देखिए। उस शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई हैं इसमें, उस सबको भी इस्तेमाल करिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेष पार्ट जो है इसका वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, शुभकामनाओं के साथ अपने लेक्चर को यहीं पर आज हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।